तो दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट राहुल, की नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है टीवीएस अपाची RTR 164B वर्सेस यामा MT-15 वर्जन 2 की मैं बात करता हूं। तो देखते हैं इन दोनों ही मोटरसाइकिल में से कौन सी मोटरसाइकिल बेस्ट होने वाली है, और दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आप 30,000 ऐड कर देना बिकॉज ऑफ इंश्योरेंस और RTO। तो एक्स-शोरूम प्राइस की बात करूँ तो अपाची 1,32,000 रुपीज़ की पड़ेगी, और वहीं पर यामा MT-15 जो पड़ेगी 1,73,000 रुपीज़ की पड़ जाएगी। इंजन के अपाची की बात करें तो 169 अपाची के अंदर आपको जो इंजन मिलेगा 159.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल प्लस ऑयल कूल SOHC इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो निकाल के देगी वो निकाल के देगी 17.55 PS एट रेट 9,250 RPM पर, और जो मैक्सिमम टॉर्क निकालेगी वो निकालेगी 14.73 न्यूटन मीटर एट द रेट 7,250 RPM पर। यहीं पे मैं MT-15 की बात करूँ तो MT-15 के अंदर आपको जो इंजन मिलेगा वो मिलेगा 155 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल 4-4 वॉल्व SOHC इंजन आपको इसके अंदर मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो निकालेगी वो निकालेगी 18.4 PS एट द रेट 10,000 RPM पर, और जो मैक्सिमम टॉर्क निकालेगी वो निकालेगी 14 न्यूटन मीटर का आपको टॉर्क निकाल के ये जो बाइक है ये दे देगी। दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर अगर देखा जाए तो पावर की अगर मैं बात करूं तो पावर जो आपको ज़्यादा मिलने वाली है वो आपको MT-15 में ज़्यादा पावर मिलेगी, और वहीं पे अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो आपको अपाची में टॉर्क जो है वो ज़्यादा मिल जाएगा। अगर देखा जाए तो दोनों ही मोटरसाइकिल BS6 कंप्लाइंट 2 के इंजन के साथ मिलेगी। बोर जो मिलेगा 62 mm का बोर आपको अपाची में मिलेगा, 58 mm का बोर जो है वो आपको MT में मिल जाएगा। 52.9 mm का जो वो स्ट्रोक है वो आपको अपाची में मिलेगा, और वहीं पे साथ के साथ में जो स्ट्रोक मिलेगा 58.7 mm का स्ट्रोक जो है वो आपको MT-15 में मिल जाएगा। अगर बोर देखा जाए तो आपको अपाची में ज़्यादा मिलने वाला, और स्ट्रोक जो मिलने वाला है वो आपको MT-15 में ज़्यादा मिल जाएगा। सिंगल सिलेंडर की मोटरसाइकिल दोनों ही होने वाली है, दोनों ही आपको चैन ड्राइव मिलेगी, ओरिंग चैन ड्राइव के साथ मिल जाएगी। 4 वॉल्व का इंजन आपको दोनों ही मोटरसाइकिल पे मिल जाएगा। वहीं पे अगर मैं ब्रेकिंग सिस्टम की बात करूँ तो दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आपको डुअल डिस्क ब्रेक, अपाची में आपको सिंगल चैनल ABS मिलेगा, और MT-15 के अंदर आपको डुअल चैनल ABS मिल जाएगा। माइलेज की अगर बात करी जाए तो दोस्तों अपाची जो आपको माइलेज निकाल के देगी वो निकाल के देगी 49 का आपको माइलेज निकाल के देगी। वहीं पे MT-15 जो आपको माइलेज निकालेगी वो आपको 55 का माइलेज निकाल के दे देगी। डिपेंड करता है आपकी राइडिंग स्किल के ऊपर, आप किस तरीके मोटरसाइकिल को राइड करते हो। टायर्स की अगर मैं बात करूँ तो अपाची के अंदर आपको 90/90 का फ्रंट टायर मिल जाएगा विद 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स के साथ, और जो रियल टायर मिलेगा 130/70 का आपको रियल टायर मिल जाएगा 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स के साथ। वहीं पे MT-15 के अंदर जो आपको फ्रंट टायर मिलेगा 100/80 का फ्रंट टायर मिलेगा, और रियल टायर मिलेगा 140/70 का रियल टायर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे MT-15 के अगर मैं टायर की बात करूँ तो MT-15 के अंदर आपको अच्छा टायर मिलने वाला है, तो टायर के मुकाबले में यहाँ पे हमारी जो विन करती है वो हमारी MT-15 करती है। दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाएंगे, और रेडियल टायर दोनों ही मोटरसाइकिल में आपको मिल जाएंगे। वहीं पे अगर मैं डायमेंशंस की बात करूँ तो डायमेंशंस की अगर मैं बात करूँ तो सीट हाइट जो आपको अपाची में मिलेगी वो आपको 800 mm की सीट हाइट आपको अपाची में मिलेगी, और MT-15 में आपको 810 mm की जो है वो सीट हाइट मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो सीट हाइट ज़्यादा मिलेगी वो आपको MT-15 में ज़्यादा मिल जाएगी। व्हील बेस की अगर मैं बात करूँ तो 1357 mm का व्हील बेस आपको अपाची में मिलेगा, और वहीं पे MT-15 के अंदर आपको जो व्हील बेस मिलेगा वो मिलेगा 1325 mm का व्हील बेस मिल जाएगा। व्हील बेस के मुकाबले में देखा जाएगा तो अपाची हमारी विन करती है। लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो 2035 mm की लेंथ जो है वो आपको अपाची में मिलेगी, और MT-15 में 2015 mm की लेंथ जो है वो MT में मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं विन की बात करूँ तो यहाँ पे हमारी अपाची विन करती है। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करूँ तो 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको अपाची में मिलेगा, और MT-15 में आपको 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा। तो अगर आप लॉन्ग टूर लवर हो तो वहाँ पे आप लोगों को जो अपाची है वो थोड़े से आपको अच्छी मिलने वाली है, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस आपको इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा। यहीं पे अगर मैं हाइट की बात करूँ तो 1050 mm की हाइट आपको अपाची में मिलेगी, और MT-15 के अंदर आपको जो हाइट मिलेगी वो मिलेगी 1070 mm की हाइट जो है वो आपको MT में मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर हाइट की बात करी जाए तो MT-15 हमारी विन करती है। वृत्त की अगर बात करो तो 790 mm का वृत्त आपको अपाची में मिलेगा, और 800 mm का वृत्त जो है वो आपको MT-15 में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपकी MT-15 विन करती है। पेट्रोल टैंक की बात करें तो 2 लीटर हम दोनों ही मोटरसाइकिल में माइनस कर लेंगे, तो वैसे देखा जाए तो 12 लीटर का पेट्रोल टैंक आपको अपाची में मिलेगा, और 10 लीटर का आपको MT-15 में मिल जाएगा। तो 2 लीटर्स अगर मैं माइनस कर दूँ तो अपाची के अंदर आपको 10 लीटर का पेट्रोल टैंक मिलेगा, और वहीं पे MT-15 के अंदर आपको 8 लीटर्स का पेट्रोल टैंक मिल जाएगा। कर्व वेट की अगर मैं बात करता हूँ 146 kg का कर्व वेट आपको अपाची में मिलेगा, और MT-15 में जो कर्व वेट मिलेगा वो आपको 139 kg का कर्व वेट मिल जाएगा।
जैसे कि यार हम लोग को पता है कि यामा अपने कर्व वेट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भाई कर्व वेट अब कुल मिला के देखा तो 7 kg का फ़र्क है, तो इस वजह से माइलेज पे भी डिपेंड करता है। तो इसी वजह से जो है हमें MT जो है वो ज़्यादा माइलेज दे देती है। टेल लाइट दोनों ही मोड से सॉरी तो दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आपको टेल लाइट LED टेल लाइट मिल जाएगी। फ्रंट डिस्क ब्रेक की बात करो तो 270 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक आपको अपाची में मिलेगा, और रियल जो डिस्क ब्रेक मिलेगा वो 200 mm का रियल डिस्क ब्रेक आपको अपाची में मिलेगा। वहीं पे मैं MT15 के फ्रंट डिस्क ब्रेक की बात करूँ तो 282 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक आपको MT में मिलेगा, और रियल जो डिस्क ब्रेक मिलेगा 220 mm का रियल डिस्क ब्रेक आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे ब्रेकिंग के मामले में बात कर जाए तो ब्रेकिंग के मामले में MT15 विन करती है, क्योंकि इसके अंदर आपको डुअल चैनल ABS मिलता है। साथ के साथ में अब बात करें इलेक्ट्रिकल फीचर्स की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे भाई दोनों मोटरसाइकिल अच्छा टक्कर देने वाली, तो देखते हैं दोनों में से कौन सी विन करती है। तो गियर पोजीशन इंडिकेटर जो है वो आपको अपाची में मिल जाएगा, TVS स्मार्ट कनेक्ट मिलेगा आपको इसके अंदर, और साथ के साथ में अपाची में जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे पर्सनली लगती है वो मिलती है मोड्स, अर्बन मोड, रेन मोड और स्पोर्ट्स मोड आपको मिल जाएगा। तो अर्बन मोड के अंदर ये अपाची जो है वो आपको 15.64 PS की पावर निकाल के दे देगी @8600 RPM पर। वहीं पे मैक्सिमम टॉर्क की अगर मैं बात करूँ तो 14.14 न्यूटन मीटर का आपको टॉर्क निकाल के दे देगी @7250 RPM पर। तो यहाँ पे देखा जाएगा तो अर्बन और रेन मोड पे आपको सेम पावर मिलने वाली है, और स्पोर्ट्स मोड में आपको 17 PS की पावर मिल जाएगी। साथ के साथ में अगर मेन चीज़ की बात करूँ तो इसके अंदर आपको अपाची के अंदर जो है वो आपको एडजस्टेबल क्लच लीवर और गियर लीवर दोनों ही आपको एडजस्टेबल मिल जाएंगे, ठीक है। और GTT टेक्नोलॉजी आपको इसके अंदर मिल जाएंगी, रेसिंग ट्यून इंजेक्शन आपको इसके अंदर मिल जाएगा। यहीं पे अगर मैं बात करूँ तो MT15 के अंदर आपको वाई कनेक्ट मिल जाएगा, वाई कनेक्ट एक्टिव ऐप मिल जाएगा। वहाँ पे VVA टेक्नोलॉजी आपको मिल जाएगा, जो कि यामा की सबसे तगड़ी पकड़ जो है VVA टेक्नोलॉजी की तरफ है। गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाएगा आपको, फ्यूल, हाँ। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे साथ के साथ में आपको दोनों ही मोटरसाइकिल ये बता देगी कब आपको गियर अप करना है, कब आपको गियर डाउन करना है, तो दोनों ही मोटरसाइकिल आपको बता देगी। साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर आपको दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगा। LED हेडलाइट आपको दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगी। और बैटरी लेवल जो हमारे फ़ोन की बैटरी वगैरह है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, कनेक्ट करेंगे तो फ़ोन की बैटरी लेवल भी हमें दोनों ही मोटरसाइकिल बता देंगे। लास्ट पार्किंग एक्टिवेट भी हमें दोनों ही मोटरसाइकिलें बता देंगी। लोकेशन जो है वो दोनों ही मोटरसाइकिल हम लोगों को बता देगी, और बाकी हमारे फ़ोन के अंदर कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह कुछ भी आती है तो वो दोनों ही मोटरसाइकिल हमें बता देगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है MT15 की जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है वो है एल्युमिनियम स्विंग आर्म। तो एल्युमिनियम स्विंग आर्म की वजह से ना इस मोटरसाइकिल का जो वेट है ना वो कम होता है, तो इसी वजह से ये जो बाइक है स्पीड में भी ज़्यादा जाती है, और आप लोगों को भाई वेट भी इसको हल्का मिल जाता है। यहीं पे दोनों मोटरसाइकिल के अंदर आपको कॉल अलर्ट मिल जाएगा, यानी कॉल, SMS या फ़ोन में कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह वो सारी चीज़ें आपको दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगी। और टेल लाइट भी आपको दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर LED मिल जाएगी। बाकी सिंगल चैनल ABS आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में मिल जाएगा, दोनों ही आपको नेकेड स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल मिलेगी। यहाँ पे मेरे से गलती हो गई कि मैंने आपको MT15 में डुअल चैनल ABS बताया था, जबकि इसमें डुअल चैनल ABS नहीं, सिंगल चैनल ABS आपको इस मोटरसाइकिल पे मिल जाएगा। सेल्फ स्टार्ट वाली यानी दोनों मोटरसाइकिल सेल्फ पे है, किक में दोनों में नहीं। दोनों मोटरसाइकिल के अंदर आपको स्प्लिट सीट मिल जाएगी, दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आपको डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाएगा, और दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आपको मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी दोनों ही मोटरसाइकिल पर मिल जाएगी। बाकी ट्रिप 1 ट्रिप 2 दोनों ही मोटरसाइकिल आपको डिजिटल थ्रू बता देगी। क्लॉक आपको दोनों ही मोटरसाइकिल बता देगी। लो बैटरी इंडिकेटर आपको अपाची बता देगी, और अपाची के अंदर आपको ऑयल कूल इंजन मिलता है, और MT15 के अंदर आपको लिक्विड कूल इंजन मिल जाएगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन दोनों ही मोटरसाइकिल में से कौन सी मोटरसाइकिल बेस्ट होने वाली है, तो दोस्तों देखो, अगर आप लोगों को एक ऐसी मोटरसाइकिल चाहिए जिसमें आपको माइलेज देखना है, हमें माइलेज के लिए चलानी है, और हमें चलानी है एक नॉर्मल चलानी है, मतलब आप मान के चलो एक इको मोड पे हम मोटरसाइकिल को चलाने, और हमें चाहिए माइलेज, तो वहाँ पे आप लोगों को क्या है, वहाँ पे ना आपकी MT15 आपको विन करते हुए जाएगी। यहाँ पे MT15 आपको विन हो जाएगी, क्योंकि आप स्लो चलाओगे तो यहाँ पे आपको MT15 बढ़िया तरीके से मिल जाएगी, मतलब अच्छे तरीके से अगर आप चलाते हो तो माइलेज आपको अच्छा मिल जाएगा। लेकिन अपाची के अंदर मुझे मेन चीज़ क्या अच्छी लगती है, वो मुझे लगती है मोड स्क्वेयर, क्योंकि अर्बन मोड पे अगर ये सेट हो जाएगी, जैसे मान लो हमने अर्बन मोड पे सेट कर दी, मैं भी पर्सनली अर्बन मोड पे इस मोटरसाइकिल को चलाता हूँ, तो यहाँ पे हमें सबसे मेन चीज़ क्या मिल जाती है, वो ये हमें मिल जाती है कि इसके अंदर 14.14 PS की पावर मिल जाती है। तो इसकी वजह से क्या है, अगर हम हार्ड थ्रॉटल भी खींच देंगे ना, तब भी हमें 14 PS की ही पावर निकाल के दे देगी। लेकिन अगर मैं MT15 में ऐसा कुछ करता हूँ कि एकदम हार्ड एक्सेलरेशन करता हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली VVA टेक्नोलॉजी हो जाएगी ऑन, तो ऑटोमेटिकली अब देखा जाए तो स्पोर्ट्स मोड पे चली जाएगी। तो वहाँ पे क्या है ना, वहाँ पे अपाची जो है ना, मैं इस पॉइंट पे अपाची को यहाँ पे विन मैं जो है वो मैं करता हूँ। बाकी
ओवरऑल आप लोग बताना कि आप लोगों को दोनों में से कौन सी मोटरसाइकिल जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। वहीं पे अगर देखा जाए तो मेन जो अगर मैं चीज़ की बात करूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात करी जाए, MT-15 के अंदर आप लोग UHD सस्पेंशन मिल जाते हैं, लेकिन अपाचे के अंदर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाएंगे और रियल में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर हम आपको मिल जाएंगे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर एक्स शोरूम प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर 50,000 रुपये का फ़र्क है, 50,000 रुपीज़ का फ़र्क है। तो क्या 50,000 रुपीज़ में हमें MT-15 परचेज़ करनी चाहिए या फिर हमें 15,000 कम दे के हमें अपाची को चूज़ करना चाहिए? तो देखो, अगर आप मेरे से पर्सनली पूछते हो कि इन दोनों में से कौन सी मोटरसाइकिल को परचेज़ करना चाहिए, मैं अमाउंट की अगर मैं बात करूँ तो देखो, अमाउंट की अगर मैं बात करूँ, अगर मेरा बजट बढ़िया है, बिल्कुल मेरे को टेंशन फ्री है, बिल्कुल मेरे को टेंशन वेंशन नहीं है बजट वगैरह की, तो मैं MT-15 की तरफ जाऊँगा। लेकिन मेरा थोड़ा सा बजट लो है कि यार थोड़ा सा मुझे बजट वगैरह देखना है, तो मैं अपाची जो है, एक अपाची वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। यहाँ पे अगर मैं सीधा बोलूँ तो आपने देखा होगा ना, बड़ी फोर्स के साथ जाल लगा के बोले वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, क्योंकि 160 सीसी मोटरसाइकिल के हिसाब से वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है और प्राइस इसका 1.32 लाख रुपीज़ है। तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे आपको अपाची जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहने वाली है। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने हमारे दोनों चैनल आरके ऑटो सर्विस और मॉडिफाई बाइक, दोनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो ओके।